नमस्कार। आज का वीडियो है अपने आप को जानो, अपने आप को मानो। हम जिंदगी में दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, बड़ी बड़ी जीवनियां पढ़ते हैं महान लोगों की। हम सबसे बातचीत करके अपने स्वयं के विकास के लिए परामर्श लेते हैं और भूल जाते हैं कि सबसे अधिक ज्ञान का स्रोत आप स्वयं हैं। आपसे अधिक अपने आप को कोई नहीं जानता। हम कोशिश ही नहीं करते अपने आप को जानने की। हमारा ज्ञान अपने से बाहर का ज्ञान है। आंखें बंद करके अंदर के ज्ञान को पाने की चेष्टा करने वाला व्यक्ति ही महान बनता है और बाहर जो देखता है वो बड़ा बनता है। They are big people who have knowledge of all the world phenomena, and they are great people who look within and know themselves. प्रसिद्ध विद्वान पॉल ब्रंटन, जिसने कि सर्च इन सीक्रेट इंडिया, सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट, क्वेस्ट ऑफ द ओवरसेल्स जैसी बहुत पुस्तकें लिखी हैं महान, जब रमन महर्षि के पास गए और कहा मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, धर्म और दर्शन के गूढ़ प्रश्नों का अंबार लगा दिया उन्होंने। महर्षि ने कहा ये सारे प्रश्न प्रासंगिक नहीं हैं, केवल एक प्रश्न प्रासंगिक है, पूछो हु एम आई, मैं कौन हूं। पॉल ब्रंटन ने कहा हे महर्षि बताइए फिर मैं हु एम आई। ये तुम्हें खोजना है, तुम्हें जानना है, और यही यात्रा सबसे अधिक दुर्गम तो है पर आवश्यक और अनिवार्य भी है। मेरा अनुरोध है कि हम अपने आप को जानने की चेष्टा करें। मैं कौन हूं, मेरा बचपन कैसा था, मुझ पर क्या क्या प्रभाव पड़े, मेरी सफलताएं क्या रही हैं, मेरी उपलब्धियां क्या रही हैं, मैंने कहां मात खाई या मैं गिर गया, गिरकर मैं कैसे उठा, मुझे आंतरिक आवाज कौन सी मिली जिससे मैं हर प्रकार के अंधकार से बाहर प्रकाश की ओर आया, मेरी आकांक्षाएं क्या हैं, मेरे लक्ष्य क्या हैं, क्या मैंने उनको पूरा किया, जो मैं चाहता था पाना और जो मैंने पाया है गैप कितना बड़ा है, कम है या ज्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए। अर्थात इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम अपना विकास कर पाते हैं। परंतु चलिए कुछ विशिष्ट बात कर लें हम, और ये है कि हम रोज कुछ प्रश्न अपने आप से पूछें, और ये प्रश्न पूछने में कुछ मिनट ही लगेंगे ना। वैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, प्रसिद्ध नोबेल प्राइज विनर, ने कहा था कि महान व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में एक ही अंतर है, 15 मिनट का। महान व्यक्ति अपने आप को 15 मिनट देता है, चिंतन मनन मंथन आत्मावलोकन के माध्यम से, एनालाइजेस हिमसेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट्स, looks at his own strengths, weaknesses, limitations, his goals and aspirations। ये बहुत जरूरी है। पहला सवाल, क्या मैं स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर रहा हूं, वॉकिंग करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, क्या मैं अच्छा भोजन लेता हूं, आराम करता हूं, अच्छी नींद लेता हूं। पूछिए ना अपने आप से। नंबर 2, मेंटल, क्या मैं ज्ञान का पिपासु हूं, क्या मैंने अच्छे उपन्यास पढ़े हैं, क्या मैं अच्छी किताबें, इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन के बारे में जागरूक हूं। तीसरा, मेरी थिंकिंग कैसी है, मैं दुनिया को किस नजरिए से देखता हूं, अपने जीवन को, दूसरों को, परिवार को, मित्रों को, अपने व्यवसाय को, पॉजिटिव या नेगेटिव। मुझे अच्छा दिखाई देता है सब में, जैसा शेक्सपियर कहता है गुड इन एवरीथिंग, या मुझे कमियां दिखाई देती हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूसरों में केवल कमियां ही कमियां दिखाई दें और दुनिया में भी, उसके अंदर एक कमी है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। चौथा, मैं कैसी भावनाएं रखता हूं, मेरे दृष्टिकोण कैसे हैं, क्या मैं खुश रहता हूं, क्रोधित रहता हूं, चिंतित रहता हूं, और खुश कैसे रहूं। पांचवा, मेरा ईश्वर में कितना विश्वास है, मेरा आध्यात्म कैसा है, क्या मैं प्राणायाम और मेडिटेशन करता हूं। छठा, मैं प्रेम कितना देता हूं, प्रेम कितना लेता हूं, क्या मैं निस्वार्थ प्रेम देता हूं परिवार को। नेक्स्ट, मैं मित्रों के लिए क्या समय देता हूं,
उनके साथ संगत में बैठता हूं। नेक्स्ट, क्या मैं कुछ दुनिया में उपयोगी कार्य कर रहा हूं? Am I useful to society? How many lives I am touching? Am I doing my job well? क्या मैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस मुझ में है? क्या मैं क्रिएटिव हूं? क्या मुझ में हॉबीज हैं नई जो डेवलप हो रही हैं? मेरे इंटरेस्ट क्या है? और वित्तीय प्रबंधन कैसे करता हूं? हाउ एम आई मैनेजिंग माई फाइनेंसेस? ये प्रश्न पूछिए। इसको सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले 19वीं शताब्दी में किया और 1896 में सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस की बात की। परंतु हमें किसी मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है। मैं ही अपना मनोवैज्ञानिक हूं, मैं ही अपना दीपक हूं, मैं ही अपनी लो हूं, मैं ही अपनी बाती हूं। और अतः मेरी जिंदगी मेरे बस में हो और मैं मुस्कुराते हुए कहूं, यस दिस इज मी, मैं ये हूं। नमस्कार।